मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर आ रही है राजसमंद से। राज्य सरकार की सुशासन नीति को धरातल पर उतारने के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में जिले में एक अभिनव पहल शुरू की गई है। इसके तहत जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन स्वयं परिवादियों को फोन कर उनकी समस्याओं का फीडबैक ले रहे हैं और त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन भेरवा ने संपर्क पोर्टल 181 पर दर्ज शिकायतों के संबंध में खुद फोन लगाकर आमजन से संवाद किया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर हसीजा ने जनगणना 2026 के सफल संचालन व तैयारियों को लेकर जानकारी भी दी है और आमजन से अपील भी की है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जनगणना का कार्य 1 मई 2026 से प्रारंभ होगा। ये जनगणना 2 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना होगी और 1 मई से 15 मई तक आप स्वयं अपने मकान का सूचीकरण और गणना का विवरण भर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर एक पोर्टल है se.census.gov.in। इस पे जाकर लगभग 32-33 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके मकान के बारे में और उनका जवाब आप स्वयं इसमें भर सकते हैं। और 15 तारीख बाद अगर आप ये नहीं भर पाए तो आपके घर प्रगणक घर आएंगे और आने के बाद में यदि आपने खुद जवाब भर दिया तो उसकी जांच करके उसको वेरीफाई करेंगे, नहीं तो वो आपका जवाब वहीं पे सारा पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। और अगली खबर बेगू से आ रही है। बेगू के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित पारसोली रेलवे स्टेशन तिराहे पर एक बेकाबू ट्रेलर ने भारी तबाही मचाई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक के बाद एक बाइक, ट्रेलर, ट्रैक्टर, पिकअप और अल्टो कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस भिड़ंत में सैमलपुरा निवासी मोहनलाल धाकड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि लालूराम धाकड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पारसोली रेलवे स्टेशन तिराहे पर जल्द से जल्द और ब्रिज का निर्माण कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों पर अंकुश लग सके। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। पदमपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंजपायला में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के तहत बिंजपायला सेक्टर के विभिन्न गांवों से आई 15 वर्ष तक की किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन की खुराक दी गई। शिविर प्रभारी ने जानकारी दी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाला सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए एक गंभीर खतरा है, जिससे बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन सबसे प्रभावी हथियार है। यह टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आज आयोजित इस शिविर में कुल 10 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। पदमपुर से चांद तनेजा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब पुरानी आबादी क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए पहुंचे भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी पर अचानक हमला कर दिया गया। विधायक बिहाणी क्षेत्र के निवासियों की पानी से जुड़ी शिकायतों को सुनने और आरयूआईडीपी के अधिकारियों के साथ समन्वय बिठाने के लिए बैठक कर रहे थे। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरयूआईडीपी के एईएन जगन्नाथ बेरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनबाज ने विधायक पर हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद ही भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और दोनों अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज व वीडियो खंगाले जा रहे हैं। विधायक ने स्पष्ट किया है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। श्रीगंगानगर से ब्यूरो। आप सब लोग जानते हैं कि एल&टी का काम करने का जो तरीका है, चाहे वो सीवरेज को लेकर के हो, चाहे वो पानी की लाइन डालने को लेकर के हो, निहायत घटिया स्तर का। और उन्होंने सारे शहर को सीवरेज के नाम पर खोद के छोड़ दिया। पानी की लाइन को डालने के नाम पर लोगों की पानी की सप्लाई बंद कर दी। जनता लंबे समय से त्राईमाम कर रही थी और पिछले दिनों तो हद हो गई जब पुरानी आबादी में 7 दिनों से पानी की निरंतर सप्लाई नहीं हो रही। इस बारे में पीएचईडी के अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने ये बताया इन्होंने अपने कर्मचारी हटा दिए। एल&टी वालों ने जिनको पानी की सप्लाई कर रही है उन्होंने अपने कर्मचारी भी हटा दिए। बांदीकुई से खबर सामने आ रही है। ईमानदारी आज भी जिंदा है,
इस कहावत को बांदीकुई के एक स्कूली छात्र ने सच कर दिखाया है। रेलवे सीनियर हाई सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के 10वीं के छात्र चित्रांश शर्मा ने सड़क पर गिरा हुआ एक कीमती आईफोन उसके मालिक बूंदी निवासी भागचंद जाट को लौटाकर समाज में ईमानदारी का बड़ा परिचय दिया है। आज के दौर में जहां अक्सर कीमती सामान मिलने पर लोग उसे रख लेते हैं, वहीं चित्रांश के इस सराहनीय कार्य की हर ओर प्रशंसा हो रही है। आईफोन मिलने के बाद भागचंद जाट ने छात्र के पास पहुंचकर उसका आभार व्यक्त किया और उसकी ईमानदारी व संस्कारों की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि चित्रांश के इस कदम ने न केवल उसके परिवार बल्कि उसके विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। बांदीकुई से गुमान मीणा, जयपुर से खबर आ रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित यूथ फेस्टिवल अपनी व्यवस्थाओं को लेकर विवादों के घेरे में आ गया है। एक तरफ जहां इस आयोजन के लिए करोड़ों का बजट आवंटित होने की बात कही जा रही है, वहीं धरातल पर सुविधाओं का अभाव और छात्रों की अनुपस्थिति प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़ ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए इसे परफॉर्मेंस का अपमान करार दिया है। उन्होंने आयोजन की कड़वी सच्चाई उजागर करते हुए प्रशासन से कई तीखे सवाल भी पूछे हैं। शुभम रेवाड़ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विश्वविद्यालय के कलाकारों का अपमान और छात्रों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि छात्र राजनीति में मचे इस उबाल के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस आरोपों पर क्या सफाई देता है और व्यवस्थाओं में क्या सुधार किए जाते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजस्थान विश्वविद्यालय के आन बान और शान के नाम से जाने जाते थे, यानी यूथ फेस्टिवल घूमर, जो कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में होते थे, आज देखिए करोड़ों रुपए का बजट राजस्थान विश्वविद्यालय इन यूथ फेस्टिवल के नाम पर उठा रही है। लेकिन किस प्रकार से यूथ फेस्टिवल को यहाँ कराया गया, यानी 20 स्टूडेंट्स के बीच में यूथ फेस्टिवल कराया गया, जिसमें ना कोई टेंट की व्यवस्था, ना कोई कुर्सी की व्यवस्था, और किस तरह के हालात राजस्थान विश्वविद्यालय में पैदा हो गए कि एक आम विद्यार्थी किस तरह यहाँ प्रताड़ित है। इसका पूर्णतः विरोध लगातार जारी रहेगा। शुभम रेवाड़, राजस्थान विश्वविद्यालय। दौसा से खबर आ रही है। दौसा जिले के भांडारेंज नगर पालिका क्षेत्र के लालसर मार्ग पर स्थित बाल मुकुंद आश्रम में जन कल्याण के उद्देश्य से आयोजित होने वाली पंचदूनी तपस्या की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। इस यात्रा में 1100 महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर सहभागिता निभाई। श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय निवासियों द्वारा जलपान एवं फलहार की विशेष व्यवस्था की गई। जयकारों के साथ ये यात्रा पुनः बाल मुकुंद आश्रम पहुंचकर संपन्न हुई। आगामी 1 मई से 21 मई 2026 तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में दिगंबर नीलगिरी महाराज जय कल्याण के लिए धुनी में बैठकर कठिन तपस्या करेंगे। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। महवा से खबर आ रही है। महवा के होनहार छात्र चर्चित भारद्वाज ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। चर्चित ने 97.67% अंक हासिल कर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे महवा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चर्चित भारद्वाज को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र की ओर से आयोजित इस समारोह में राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत सहित शिक्षा जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। चर्चित ने कठिन परिश्रम के दम पर 97.67% अंक प्राप्त कर मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई और ये सिद्ध किया कि छोटे कस्बे की प्रतिभाएं भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। दौसा से खबर आ रही है। राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण अभियान जनगणना 2027 को लेकर दौसा जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने इस महाअभियान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया है कि जनगणना के आंकड़े ही भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं और परिसीमन का आधार बनेंगे। जिले में सुचारू प्रक्रिया के लिए अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर फील्ड स्टाफ के प्रशिक्षण तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 और शहरी क्षेत्रों में 11 चार्ज अधिकारी तैनात किए जा चुके हैं। जमीनी स्तर पर डेटा जुटाने के लिए कुल 3157 प्रगणक और 524 सुपरवाइजर अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। दौसा से अश्विनी जांगीड़ की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है, देश में जनगणना 2027 का काम प्रारंभ हो चुका है
जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना है जो कि देश के स्तर पे जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमारे जिले के विकास की योजनाएं, आधारभूत संरचनाएं एवं कल्याणकारी नीतियां सभी इन्हीं आंकड़ों पे आधारित है। सभी नागरिकों के लिए 1 मई से 15 मई 2026 तक सेल्फ एन्यूमरेशन यानी स्वगणना का प्रावधान किया गया है। इस सुविधा के अंदर हर आम नागरिक वेब पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने अपने परिवार की सूचना को स्वयं ही भर सकता है। स्वगणना पूर्ण करने पर आपको एक 11 अंकों की SEID प्राप्त होगी, जिसे अपने अपने प्रगणक को जब वो आपके घर आएगा उसे आप बताएं। मैं जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी दौसा आप समस्त जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम जनों से ये विनम्र अपील करती हूँ कि आप 1 मई से 15 मई तक स्वगणना करते हुए आम नागरिकों को भी स्वगणना के लिए प्रेरित करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप द्वारा दी गई समस्त जानकारी को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। आइए अब हम सब मिलकर जनगणना 2027 को श्रीकरणपुर से खबर आ रही है। श्रीकरणपुर के पंजाब नेशनल बैंक में केस खत्म होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक में अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए पहुंचे लोग घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटने को मजबूर दिखे। स्थानीय व्यापारी अजय कुमार ने बैंक स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि वे दोपहर 12 बजे से 1 लाख रुपए का चेक लेकर बैंक में खड़े थे। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और सीधा जवाब दे दिया कि कैश नहीं है, बाद में आना। व्यापारी का कहना है कि करीब 4 घंटे तक उन्हें परेशान किया गया। इस पूरे मामले पर बैंक मैनेजर मनोज कुमार का कहना है कि बैंक में कैश की आवक पीछे से कम हो रही है, जिस कारण भुगतान करने में असमर्थता हो रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। हाँ जी, बताओ भाई साहब कि क्या मामला है। सर मैं पीएनबी बैंक में अपना कैश लेने के लिए आया था। हाँ सवा जी। 12 बजे से मेरा चेक लगा हुआ है। अच्छा। और उनको 50 नंबर टोकन दिया इन्होंने और अब अच्छा। बोलते हैं कि मेरे पास कैश नहीं है और ऊपर से गनर से में कैश नहीं आता जी। 50 लाख रुपए तक कैश नहीं आता हमारे पास। यानी आपका ये मैटर है कि आप 12 बजे से यहाँ पे खड़े हो सवा 12 से और मेरा चेक लगा आपको हुआ है। पैसे निकाल के नहीं दे रहे, नहीं ये दे रहे। पंजाब नेशनल बैंक वाले बिल्कुल सर। और अधिकारी मैनेजर साहब कह रहे हैं कि आपके मेरे पास कैश नहीं है जी, मैं आपको कैश नहीं दे सकता अभी। और अधिकारियों का व्यवहार आपके साथ कैसा है? बहुत रूड है सर, इन्होंने एक बार ही नहीं बोला कि आप सर बैठिए, हम कोई व्यवस्था करते हैं। ठीक है जी। बांसवाड़ा से खबर आ रही है। बांसवाड़ा जिले के अनंतपुरी स्थित न्यू वे पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में आज विज्ञान मंथन मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन करते हुए 25 से अधिक वर्किंग मॉडल्स प्रस्तुत किए। छात्रों ने वर्तमान समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, हाइड्रोलिक ब्रिज, जल संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे विषयों पर सचिव मॉडल तैयार किए। संस्थान के प्रधानाध्यापक सुनील भट्ट और निदेशक हेमंत कुमार पटेल ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। बांसवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर आ रही है। हनुमानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 57 में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब बच्चों का घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। एक मासूम बच्चे पर हुए हमले की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गरिमत रही कि एक स्थानीय निवासी ने समय रहते तत्परता दिखाई, जिससे बच्चे की जान बच सकी। घटना के बाद वार्ड वासियों में नगर परिषद के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार शिकायत के बावजूद प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि आज विकास शर्मा की बहादुरी से एक बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर आ रही है। मांडलगढ़ क्षेत्र के शाहपुरा बेगू मार्ग की मुख्य सड़क जो आकोला से बड़लियास तक जाती है, इस दिनों अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। बार बार मीडिया में खबरें आने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। वर्तमान में सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ बने गड्ढे
अब छोटे तालाब का रूप ले चुके हैं। बुधवार रात हुई बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाने से दोपहिया और चार पहिया वाहन चालकों के लिए आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहा है। राहगीरों और क्षेत्र के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत और पुल को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो क्षेत्रवासी आंदोलन की राह पकड़ेंगे। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट। मारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।